हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप सब अच्छे होंगे। हमने अपनी स्टार्ट की हुई है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे लाइन वाइज। पहले हमने हमारा फर्स्ट वीडियो में बनाया था इंट्रोडक्शन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, और हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम इसमें देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है डिफरेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट गुड एंड द फाइनल गुड्स। पहले हम और गुड्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि और गुड्स क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स, हमारी जो हम डेली जीवन में यूज करते हैं गुड्स कौन सी होती है। गुड्स मतलब वस्तुएं कौन कौन सी होती है, हम उनको कैसे यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में है फाइनल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, फिर है इंटरमीडिएट गुड एंड कैपिटल गुड्स। हम इन चारों की क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं। फाइनल गुड्स कौन सी होती है। फाइनल गुड्स, these are those goods which have crossed the boundary line production and ready for use for their final users। फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं। अंतिम वस्तु होती हैं जिनको हम डायरेक्ट यूज करते हैं। ये वो वस्तु होती है जो एक बाउंड्री लाइन जिनकी क्रॉस हो चुकी होती है, have crossed the boundary line and production are ready for their use the final users। जो फाइनल यूजर्स है, चाहे वो प्रोडक्शंस के लिए हो चाहे वो कंज्यूमर्स के लिए हो। मतलब कि प्रोडक्शन और कंज्यूमर्स में क्या फर्क होता है। कंज्यूमर होते हैं लाइक घरेलू, जो हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, वो होती है कंज्यूमर गुड्स। और प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती है, जिनको हम आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनसे हम अपनी मनी को और क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि जिसमें हम इन्वेस्ट करके हम सोर्स ऑफ इनकम का साधन एक बना सकते हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो डायरेक्ट उसको चाहे तो प्रोड्यूसर यूज कर रहा है या कंज्यूमर यूज कर रहा है, वो होती है हमारी फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर रेडी टू बी यूज, जिनको हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है, जैसे कि ब्रेड एंड बटर एंड मिल्क डायरेक्ट घर में लाकर हम उसको यूज कर रहे हैं, वो कौन सी है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स है। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती है। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होती तो वो भी है कि फाइनल यूजर्स उनको यूज कर रहे हैं, जैसे कि ट्रैक्टर एंड द हार्वेस्टर्स आर यूज्ड बाय द फार्मर्स, जिनको किसान आगे यूज करते हैं, जिनको आगे किसान अपने जैसे खेतों में यूज करते हैं, ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स को। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो घरेलू क्षेत्र के द्वारा खर्च किया जाता है वो क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है। लेकिन जो प्रोड्यूसर उत्पादन क्षेत्र के द्वारा किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से किया जाता है, उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स में क्या क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, इसमें लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की जगह आप फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स या प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। कंज्यूमर जो घरेलू क्षेत्र के द्वारा की जाती है और प्रोड्यूसर जो उत्पादक क्षेत्र के द्वारा की जाती है। What do we mean when we say that final goods have crossed the boundary line of the production? क्या कहना चाह रहा है कि वो फाइनल गुड्स क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन। यस, जिनको हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। वी मीन दैट दीज गुड्स आर आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और द प्रोसेस ऑफ द वैल्यू एडिशन। इसमें फाइनल गुड में क्या होता है, वैल्यू पहले से ही ऐड होती है, अलग से वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता, और ये बाउंड्री लाइन को भी क्रॉस कर चुकी होती है। वो कौन सी होती है, हमारी फाइनल गुड्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारी इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट कौन सी गुड होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं जिनको हम एज ए रॉ मटेरियल इसको यूज करते हैं। इंटरमीडिएट गुड आर दोज गुड विच आर इन द बाउंड्री लाइन ऑफ ए प्रोडक्शन, वैल्यू इज येट टू बी एडेड दीज गुड्स एंड दीज गुड्स आर येट नॉट रेडी फॉर यूजर बाय द फाइनल यूजर। मध्यवर्ती वस्तुएं वो होती हैं जिनको अभी वो
एक तो वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं की हुई होती उन्होंने, जैसे कि फाइनल गुड्स क्या होती है, जिनको बाउंड्री लाइन जिन्होंने क्रॉस कर ली होती है और उनमें वैल्यू भी ऐड नहीं की जा सकती और उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है, ये ना तो इनकी बाउंड्री लाइन क्रॉस की होती है और इसमें वैल्यू को भी ऐड किया जाता है। वैल्यू को ऐड कैसे किया जाता है, मान लो कोई पहले 5 रुपए थी और उसमें कुछ और एक्सेसरी लगा के रॉ मटेरियल, मान लो किसी चीज में रॉ मटेरियल ही हमारा, मान लो कोई पेन बनाने में रॉ मटेरियल ही हमारा 3 रुपीज का लगा है, तो क्या वो हम उसको 3 का 3 का ही बेच देंगे? नहीं, उसमें प्रॉफिट भी तो कमाना है हमें, तो उसमें 2 रुपीज प्रॉफिट कमा के तो हम 5 रुपए का एक पेन बेचते हैं, तो वैल्यू ऐड हो गई। जो 3 रुपए का मटेरियल है वो क्या है, हमारा इंटरमीडिएट गुड या रॉ मटेरियल हो गया, और उसमें वैल्यू ऐड कर दी तो कितना हो गया, उसकी वैल्यू 5 रुपए हो गई है। तो दीज गुड आर नॉट रेडी टू यूज फॉर द फाइनल यूजर, और जो मध्यवर्ती वस्तु होती है इनको फाइनल यूजर्स अभी यूज नहीं करते, उसमें वैल्यू को ऐड करना भी बाकी होता है। इसका डिफरेंस देख लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड्स का डिफरेंस देख लेते हैं। इंटरमीडिएट गुड, दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ ए प्रोडक्शन, आर नॉट रेडी फॉर यूज फॉर देयर फाइनल यूजर। इंटरमीडिएट कौन सी होती है, जिन्होंने बाउंड्री लाइन को भी पार नहीं किया और उसको हम डायरेक्ट अभी यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। और इसके ऑपोजिट फाइनल गुड्स क्या होती है, जिन्होंने बाउंड्री लाइन को भी पार कर दिया और जिनको हम रेडी टू यूज के लिए भी रेडी हैं। सेकेंड, दीज गुड्स में बी यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। एंड अकाउंटिंग ईयर आपको बताया था जो 1 अप्रैल से शुरू होकर नेक्स्ट 31 मार्च तक चलता है। जैसे कि अब 2021 लगा हुआ है, तो अब हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल 2021 से लेके नेक्स्ट 31 मार्च 2022 तक रहेगा। उस साल में जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। और दीज गुड्स, फाइनल गुड्स में सेकंड पॉइंट, दीज गुड्स आर नॉट यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इसको रॉ मटेरियल के तौर पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि अंतिम वस्तु है, इनको तो हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। थर्ड, दीज गुड मे बी रिसोल्ड बाय द फर्म फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। जो इंटरमीडिएट गुड है इनको आगे हम भी सेल कर सकते हैं फॉर प्रॉफिट के लिए। लेकिन जो फाइनल गुड्स हैं, दीज गुड्स आर नॉट रिसोल्ड बाय द फर्म फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इनको हम दोबारा से सेल नहीं कर रहे, उनको तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। वैल्यू इज एडेड, इंटरमीडिएट गुड में क्या किया जाता है, वैल्यू को ऐड किया जाता है, लेकिन फाइनल गुड में वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन दोज गुड कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड या इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो मध्यवर्ती वस्तुओं की जो कीमत होती है, जो खर्च किया जाता है, उसे इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं। और जो फाइनल गुड्स या फाइनल एक्सपेंडिचर पर खर्च किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स आर कॉल्ड। जो अंतिम वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उन्हें अंतिम कीमत, मतलब कि लास्ट प्राइस बोला जाता है, और इसको मध्यवर्ती कीमत भी कहा जाता है। दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द नेशनल इनकम। इन गुड्स को नेशनल इनकम में यूज नहीं किया जाता और फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में यूज किया जाता है। राष्ट्रीय आय का जब हमें पता करना होता है तो मध्यवर्ती वस्तुओं को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि फाइनल गुड्स में ऑलरेडी मध्यवर्ती वस्तुएं या इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू इंक्लूड होती है, इसलिए ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में ओनली फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।